खबर बिलासपुर से है, जहां राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने पलटवार किया है। प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया के सर्वे वाले बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि मैं पीएल पुनिया के सर्वे रिपोर्ट को नहीं मानता। जयसिंह ने कहा, उन्होंने ये भी कहा कि किसके द्वारा विधायक का सर्वे कराया गया है मुझे नहीं मालूम। मेरे बारे कोई सर्वे हुआ होगा तो मैं उस रिपोर्ट को नहीं मानता। मुझे उनकी रिपोर्ट की नहीं आवश्यकता है, तो उनकी रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। जयसिंह का बयान सामने आया है। आपको बता दें कि राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने पलटवार किया है। तो बिलासपुर से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया के सर्वे वाले बयान पर उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैं पीएल पुनिया के सर्वे रिपोर्ट को नहीं मानता हूं। इसके द्वारा विधायकों का सर्वे कराया गया है मुझे नहीं मालूम। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मेरे बारे में अगर सर्वे हुआ होगा तो उसको मैं नहीं मानता। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं बिलासपुर से, जहां राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल बताया गया, क्या बताएगा रिपोर्ट मेरे पास दूसरी पुनिया जी की रिपोर्ट में क्या है मुझे इसकी जानकारी नहीं है और मैं उन रिपोर्टों से सहमत भी नहीं हूँ। इस प्रकार का अगर परफॉर्मेंस की बात कोई आ रही है तो उस रिपोर्ट का मैं उस रिपोर्ट को मैं उसको मान्य नहीं करता। परफॉर्मेंस कैसे बताया गया, क्या बताएगा रिपोर्ट मेरे पास दूसरों की नहीं है। लेकिन अगर हमारे बारे में कोई बात करेगा तो हमको उस रिपोर्ट की आवश्यकता भी नहीं है और ना। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ दीपक विश्वकर्मा हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। उनसे जानने की कोशिश कर लेते हैं। दीपक, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से बयान सामने आया है राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल का, उन्होंने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जो रिपोर्ट सामने आई है, उन्होंने कहा कि मैं पीएल पुनिया के सर्वे रिपोर्ट को नहीं मानता हूं और किसके द्वारा विधायकों का सर्वे कराया गया है मुझे नहीं मालूम है। तो ये एक तरीके से पलटवार किया गया है। पूरी जानकारी आपसे जानना चाहेंगे दीपक। देखिए, पलटवार तो इसको क्या ही कहेंगे, लेकिन जिस तरीके से बयान आया, इस बयान ने राजनीतिक भूचाल ला दिया है। क्योंकि छत्तीसगढ़ प्रभारी है पीएल पुनिया, और पीएल पुनिया अगर इस तरीके से समझा जाए तो बहुत करीबी है पूरी कांग्रेस के, बहुत करीबी है राहुल गांधी के, बहुत करीबी है सोनिया गांधी के। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पीएल पुनिया के सर्वे को लेकर ही सवाल उठा दिया गया, और सवाल किसी विधायक ने नहीं उठाया, सवाल भूपेश कैबिनेट के मंत्री ने उठाया, और मंत्री भी बहुत ताकतवर है। जयसिंह अग्रवाल की बात की जाए, कोरबा से विधायक है, और उसके साथ साथ अगर बात की जाए मौजूदा स्थिति में पावरफुल है। और जिस तरीके का इन्होंने बयान दिया, क्योंकि इन्होंने साफ साफ यही कह दिया कि मैं पुनिया के सर्वे की रिपोर्ट को नहीं मानता, किसी के द्वारा विधायकों का सर्वे कराया जाए तो मुझे नहीं मालूम। अगर मेरे बारे में सर्वे हुआ है तो मैं सर्वे को नहीं मानता। तो साफ साफ कह दिया है कि न सर्वे की जरूरत है न सर्वे की आवश्यकता है। अगर कराया भी गया है तो मैं उसको नहीं मानता। तो समझा जा सकता है कि जो अब चुनाव सामने आ रहा है और जो लगातार ये बात हो रही थी कि मिसमैनेजमेंट है, अंदर ही अंदर कुछ पक रहा है, तो ये उसकी एक वानगी है कि अंदर ही अंदर कुछ पक रहा है चुनाव से पहले। नाराजगी किससे है ये समझना होगा। नाराजगी अपनी सरकार से है, नाराजगी अपने कैबिनेट जो अपना मंत्रिमंडल है उससे है, या नाराजगी संगठन से, ये समझना होगा। कि क्यों ये बयान इसी दिसंबर में भानु प्रतापपुर की सीट का उपचुनाव है, वो एक तरह का लिटमस टेस्ट है। अगले साल विधानसभा चुनाव के आम चुनाव में जाना है, उससे पहले अगर एक मंत्री ये बयान देता है, वो भी उस व्यक्ति के ऊपर जो अभी छत्तीसगढ़ के संगठन का सर्वे करवा है, अगर उसके ऊपर बयान देता है तो ये समझा जा सकता है कि किस तरह की स्थिति बन रही होगी। ये समझा जा सकता है कि कितनी नाराजगी होगी। क्योंकि ये जो पूरी कवायद है, ये पीएल पुनिया के ऊपर सवाल नहीं उठाया गया, ये सवाल कांग्रेस ने अपने अंतरकलह पे, ये सवाल कांग्रेस ने अपने पूरे संगठन का जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर उठा दिया है। अगर जयसिंह ने बयान दिया, क्योंकि देखिए बयान विधायक से आ जाए तो चल जाता है, बयान अगर कोई संगठन का नेता दे दे तो चल जाता है, बयान अगर कोई कनिष्ठ नेता दे दे, झंडा उठाने वाला दे दे, नाराजगी जाहिर कर दे तो चल जाता है। लेकिन अगर एक कैबिनेट मंत्री इस तरह का बयान दे रहा है कि मैं सर्वे को ही नहीं मानता, मुझे आवश्यकता ही नहीं है, तो ये समझा जा सकता है कि किस तरह की नाराजगी होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल दीपक, कहा जा सकता है कि अब जो है आगामी जो चुनाव है उसको लेकर के रणनीति भी बनती हुई नजर आ रही है, साथ ही साथ बयानबाजी भी अब तेज होती हुई नजर आ रही है। दीपक, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।